हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में आपको मैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 9 to 12 हर क्लास के अंदर क्या आप याद करते हैं, पूछा जाता है, बड़े काम का है। वो क्या है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसने जो थी डेवलप की थी? इट वाज गिवन बाय, पूछ लिया जाता है एक मार्क्स में, फिजिस्ट थे हेनरी मोजली। हेनरी मोजली यानी मोजली ने 1913 यानी 1913 में दिया इसको। इट वाज गिवन बाय हेनरी मोजली इन 1913। सेकंड क्या है? ये बेस्ड किसके ऊपर थी? तो जो मेंडलीव था, मेंडली ने क्या लिया था? यहाँ पे एक वर्ड था एटॉमिक मास, बस उसने क्या यहाँ पे नंबर, यानी इसने क्या है, टोटल जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। वो कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक नंबर का। अब जो हमारे पेपर के अंदर क्या है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या है? देखो, पहले वाला, व्हाट इज पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हाउ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज वेरी इन पीरियड? और यहाँ पे जो आपका एक चेंज होगा, अगले क्वेश्चन ग्रुप हो जाएगा। तो ये पीरियड ग्रुप क्या है, इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो 7 टर्म आप देखो, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी, मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर, नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपका क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, ये 7 टर्म के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इसे बताएं, पहले आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा। तो देखिए, ये हमारी क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर आपको देखिए क्या है, इस टाइप से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ही नंबर दिए गए, हॉरिजॉन्टल रोज दी गई है इस तरह से। अगर आप देखेंगे इस तरफ देखो, आपके ये 1, ये 2 3 4 5 6 7। तो जो हॉरिजॉन्टल रेज होती है, रोज होती है, ये हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम? पीरियड कहते हैं। यानी संख्या में कितने ही? 7 है। आप देख पा रहे, देखिए जो सबसे छोटा, ये देखिए आपकी फर्स्ट जो आपकी ये वाली है, फर्स्ट जो पीरियड है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 एलिमेंट है। सेकंड वाला पीरियड है, देखो इसमें 2 यहाँ पे है, 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर एलिमेंट है। तो सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट, तो ये हमारा जो पहले वाला पीरियड है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। कितने एलिमेंट इसके अंदर? 2 ही एलिमेंट है। तो सेकंड वाला है, सेकंड नंबर वाला है, और तीसरे नंबर वाला जो पीरियड है उसके अंदर देखो 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। फोर्थ देखिए आपका, फोर्थ के अंदर कितने पीरियड है? काउंटिंग करेंगे, देखो 1 2, ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो 1 2 काउंटिंग लिखी हुई है इस तरह से। देखो ये क्या है? ये जो आपकी 18 एलिमेंट इसके अंदर। और फिफ्थ के अंदर भी कितने हैं? 18 है। 6 जो पीरियड है उसके अंदर कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। वो कैसे है? देखिए यहाँ से 55 56 के बाद जो ये 57 to 71 है, ये हमारा कहाँ है? देखो अलग से रख दिया है नीचे, देखो आपका। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 32 है। 32 एलिमेंट्स इसके अंदर जो है। तो 7th पीरियड है आपका, ये देखो 7th वाला, ये अभी इनकम्प्लीट है। तो हमारा पेपर के अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा? फर्स्ट पीरियड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 मार्क्स के अंदर। और सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, ये हमारा कौन सा? 6th वाला लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पीरियड। वो क्या हमारा? 6th है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। नाउ ये तो हमारा पीरियड के बारे में। अब अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, देखो 1 2 3 4, इस तरह देखो आपके नीचे तरफ आते हैं, यानी इस तरह आप आते हैं। ये देखो इस तरफ, ये जो कॉलम बोलते हैं इसको, इस तरह 5 6 इस तरह आएंगे। तो आप काउंटिंग करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 18 जो आपकी वर्टिकल लाइन्स, ये इनको बोलते हैं, देखो वर्टिकल लाइन्स। और ये क्या थी आपकी? इधर वाली क्या थी आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका नाम दिया आपने पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या थी हमारी? पीरियड।
और जो वर्टिकल लाइन है इसका क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या, 7 पीरियड है, 18 क्या इसके अंदर ग्रुप्स हैं। अब हमें जो क्वेश्चन है जिस तरह पूछे जाते हैं मैं आपको कराता हूँ, देखिए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने क्या बताया आपको, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोन एज पीरियड, यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल इस तरफ जो है, द हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स नोन एज पीरियड्स। हाउ दे आर इन नंबर, दे आर 7। नाउ हाउ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी इन द पीरियड। ये आपको 7 प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है, अगर आप इसको समझे, देखो समझिए, ये देखिए आपका, ये मैंने बनाया आपका इस तरह से, देखिए ध्यान से। तो जो पीरियड के अंदर है अगर आप देखेंगे तो इधर देखिए, इधर जाते हैं लिथियम 3, बेरिलियम 4, ये देखिए आपका बोरोन 5, 6, 7, 8, इस तरह काउंटिंग हो रही है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेल के बारे, एटम के बारे में, कोई भी एटम होता है उसका क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लिथियम लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने आ गए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। नेक्स्ट में देखना सेकंड सेल के अंदर क्या है 1, यानी ये आपका न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ सेल है। बेरिलियम में देखिए कन्फिग्रेशन 2 2, यानी फर्स्ट आपके जो इसके अंदर सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर लास्ट में कितने 2। इधर देखिए बोरोन 5 नंबर लिया, इस तरह डायग्राम बना लेना है पेपर के अंदर भी, इसके बेस पे आप बड़ी आराम से समझा सकते हैं। ये बोरोन का न्यूक्लियस है, कन्फिग्रेशन होगी 2 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट उसके अंदर 3 होते हैं। तो आप देखिए जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट हैंड जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं अलोंग द पीरियड। तो देखिए आपके नंबर ऑफ सेल है वो क्या है, इधर भी 1 2 1 2 1 2, तो नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट है, उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर देखो 3 4 5, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी संख्या क्या बढ़ती जा रही है। तो संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ रही है। तो देखिए हमारा क्या है, इसके अंदर मेन चीज़ यही है, एक चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो पहला पॉइंट देखो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, मैंने लिखा है सीधा पॉइंट डाला, एटॉमिक रेडियस कह लीजिए, एटॉमिक साइज कह लीजिए, या एटम का जो आकार की बात करते हो कि डिक्रीजिज, डिक्रीजिज, सभी का एक ही आंसर है, डिक्रीजिज। क्यों है इसका, क्योंकि हमारा क्या, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तो देख सबका रीज़न बस एक ही लेना है, यानी क्वेश्चन कोई भी हो आपका, देखो सबका रीज़न एक ही है। पीरियड के अंदर जो है रीज़न क्या है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज लिख के। रीज़न क्या है, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सेल लिथियम टू बोरोन देखिए रिमेन सेम, रिमेन सेम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसके अंदर देखिए क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, जो आपका न्यूक्लियस का ये जो सेंटर है यहाँ से इसको, ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो क्या हो गया, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। सेकेंड है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो आपकी प्रेजेंस है, उसमें जितने आपके क्या है इलेक्ट्रॉन हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। जैसे देखिए लिथियम के अंदर क्या आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1। यहाँ देखिए बेरिलियम 1 2, यानी वैलेंसी कितनी है 2। अगला क्या है बोरोन 1 2 3,
तो देखो वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। ये क्या होती है आपकी वैलेंसी, अगर हम देखेंगे पीरियड में तो बोरोन की होगी आपकी 3, कार्बन होगी 4, इसके बाद क्या होती है देखो 5, ये 50 का तो क्या घटेगी अब, -3, -2, -1, ये जो लास्ट वाला ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आपका इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं, इसके 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी वैलेंसी जो है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, यानी चेंज होती है। पहले 0 से 4 बढ़ती है, फिर क्या होती है 0 पे जाके डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टर है मेटेलिक करेक्टर। ये मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी लूज करके आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना निकालना आसान है। तो निकालना कहाँ आसान होगा, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। इसका मतलब क्या है, लिथियम में क्या है निकालना आसान है, बेरिलियम में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ का चार्ज बढ़ गया है तो निकालना क्या है, अट्रैक्शन बढ़ गई है तो निकालना मुश्किल है। यानी जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या लिखा है, देखिए डिक्रीज, घटता है। इसका विपरीत अर्थ क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर। अगर ये घट रहा है डिक्रीज, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज लिख देना है आपको। यानी फालतू कुछ नहीं लिखना है, रीजन सबका सेम है। फिर नंबर ऑफ सेल, ये देखिए क्या बताया है, 1 2 1 2 1 2, यानी न्यूक्लियस के जो अराउंड है, ये जो लाल और हरे रंग से में देखे सेल है, इनकी संख्या क्या है, बिल्कुल सेम है। तो नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव हो जाना। तो ये डिक्रीज ही लिखा है, क्यों लिखा है, देखो वही रीज़न है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन इसे बंधा हुआ है, एक सिपाही है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया, इसके ऊपर ध्यान देने वाले कितने 3 है, इस पर कितने 4 है, इस पर कितने 5 है। तो इसका मतलब क्या है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव हो जाना इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, इसका कम लगेगा। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा हमारा, इधर से इधर जाएगा, क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या है अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में बढ़ता जा रहा है। इसका विपरीत अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करके पॉजिटिव हो जाना। याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये लिथियम है, लिथियम के पास कितने 2 और 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा तो लिथियम पॉजिटिव इस तरह से। अगला क्या बनेगा आपका, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या बोरोन 3 पॉजिटिव। तो ये करेक्टर क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज करके आउटरमोस्ट को पॉजिटिव हो जाना। अब इधर से जब आप कार्बन के बाद पहुँचते तो नाइट्रोजन के पास होता है नंबर क्या है इसका 7, यानी 2 5। अब 5 तो लूज करेगा नहीं, ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगला ऑक्सीजन है, इसका नंबर होता है 2 6 8 होता है, तो 6 तो ये लूज करेगा नहीं, क्या लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 पूरे कर लेता है। फ्लोरीन क्या है 1 लेता है। इस तरह से क्या है, ये आपको देखो वैलेंसी भी क्या है, इंक्रीज देन डिक्रीज। और ये यहाँ पे क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके नेगेटिव हो जाना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, पॉजिटिविटी घटती है, नेगेटिविटी बढ़ती है। 7 मैंने जो पॉइंट बताए पेपर में, अगर इनसे एक साथ भी पूछा गया है, अलग अलग टर्म पूछ ली जाती है, तो सभी का एक ही रीज़न है, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज वेरीज। बिल्कुल सेम ही है, बस क्या है आपको क्या था जैसे मैं बताया टेबल के अंदर, जो ओरिजोनटल जो ये आपकी रोज हैं, जो ओरिजोनटल रोज होती है वो क्या बोलते हैं, पीरियड कहते हैं। और जो ये वर्टिकल कॉलम्स में दिखा इस तरह 18 है आपके, ये क्या आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। तो क्या है वर्टिकल कॉलम्स, डेफिनेशन इसकी, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स नोन एज ग्रुप्स एंड दे आर कितने हैं 18 इन नंबर है। इसके बाद डाउन दी ग्रुप जो प्रॉपर्टी थी हमने पीरियड के अंदर स्टडी की, बिल्कुल वैसी स्टडी करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, एटॉमिक साइज़ है। इसके लिए बस क्या चाहिए आपको, देखिए दिमाग में आप ये डायग्राम बिठा लीजिए। देखो हमने फर्स्ट पीरियड लिया, फर्स्ट ग्रुप्स लिया है, उसका एलिमेंट लिथियम, नेक्स्ट क्या सोडियम, और उसके बाद क्या लिया है पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। देखो ध्यान से, लिथियम, तो लिथियम क्या है अभी पढ़ा था, देखिए लिथियम ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट सेल इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जो अगला सोडियम है इसका नंबर 11 होता है, 11 का मतलब क्या एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर कितने आगे 8, और थर्ड के अंदर कितने आगे 1। नाउ नेक्स्ट देखिए पोटेशियम, इसका नंबर होता है 19। 19 का मतलब क्या है, इसके अंदर सेल 2 8 8 1, यानी इसके अंदर सेल है, देखा जाए लिथियम में जो सेल की संख्या कितनी है 1 2। नेक्स्ट सोडियम के अंदर कितने हैं
1 2 3, और जो नेक्स्ट आपका पोटेशियम है, देखिए संख्या कितनी है सेल की, 4 है। तो अगर हमने जो रीजन देखा था आपका पीरियड बिल्कुल उससे थोड़ा अपोजिट है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। इसका जो कोज है, मेन जो कोज है जिसकी हम स्टडी करेंगे वो क्या, देखिए मैं दिमाग में बिठाएं, देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, आपका जो न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मान ली बात करें, ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, यानी जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो, ये है रेडियस, ये यहाँ पे है। तो देखा जाए इस पॉइंट से, देखो लिथियम का सेंटर यहाँ तक मिलाऊंगा, तो आपका देखा, आप देखेंगे तो ये देखिए, मान लीजिए आपका आउटरमोस्ट है, ये इसका रेडियस है, ये इसका है सोडियम के लिए है, और ये क्या हो गया आपका पोटेशियम के लिए हो गया है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेडियस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा मेन रीजन क्या सभी का, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो पहला पॉइंट जो हमने पीरियड के अंदर पढ़ा उसको भी बिल्कुल एक टाइप से देखेंगे। अगर आपने पीरियड याद कर लिया तो सेकंड वाला बिल्कुल उसका अपोजिट ग्रुप्स के अंदर देखो, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्योंकि सेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। सेकेंड था वैलेंसी, आप देख पाएंगे, देखो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है उसमें भी क्या है, आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या बताती है आपको, वैलेंसी। इसका मतलब क्या, वैलेंसी रिमेन सेम, बदल नहीं रही, सेम रह रही, कांस्टेंट है। नेक्स्ट था मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर बताया ना आपको, अगर मान इस तरह खेल समझ लेते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे सिपाही 3 है, यहाँ पे सिपाही 11 है, यहाँ सिपाही कितने हो गए, 19 हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो देखो उसकी दूरी भी तो बढ़ती जा रही है। दूरी क्या है, एक दीवार थी, एक दीवार के यहाँ पे देखो एक दीवार थी, फिर 2 बढ़ गई, 3 4। इसका मतलब क्या है, जो आउटरमोस्ट है वो उसकी जो सेपरेशन है न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है, तो उसको निकालना क्या है, आसान है। तो लिथियम में क्या है, लिथियम के कंपैरिजन में ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन दी ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, ईजी है, इसी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीजेज। पीरियड में क्या था, डिक्रीजेज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका विपरीतार्थक अपोजिट, डिक्रीजेज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, अभी दिखा है ना आपको सेल की संख्या, इसमें सेल 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सेल क्या है, इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को कितनी इजीली निकाला जा सकता है। अब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या है, निकालना आसान है, इसके कंपैरिजन में इसे निकालना आसान है, भगाना, इसमें निकालना आसान है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव हो जाता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ता, इंक्रीज होता है। यानी आपका लिथियम के अंदर क्या है, ये लिथियम पॉजिटिव हुआ, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका क्या इंक्रीज होता है, यानी निकालना इसमें आसान है इलेक्ट्रॉन को। तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और जो मेटेलिक कैरेक्टर एक तरफ दोनों टर्म है आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव हो जाना। इलेक्ट्रोनेगेटिव विपरीत अर्थ है इसका, पॉजिटिव बिल्कुल, अगर ये क्या आपका बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, सभी का एक ही रीजन है। पेपर में अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए आपसे इस तरह से, या क्या पूछ लेते हैं कि आपका व्हाट इज ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन हाउ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होगा इन पीरियड या ग्रुप में, ये डिफरेंट टर्म को सिंगल 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो सभी का क्या आंसर है ग्रुप के अंदर, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूछे गए 2 क्वेश्चन हैं जो पीरियड पे पूछे जाते हैं और ग्रुप से इंडिविजुअली या कंबाइंड फॉर्म में लेंथी क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।